हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये डॉकर सीरीज का पार्ट 7 है। इसमें हम डॉकर वॉल्यूम के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो ये समझ लेते हैं डॉकर वॉल्यूम क्या होता है। देखिए, पहले हमारा होस्ट रहता है, राइट। होस्ट के अंदर हम एक कंटेनर क्रिएट करते हैं डॉकर इंस्टॉल करने के बाद, राइट। तो जब कंटेनर क्रिएट होता है ना, तो उसके अंदर जो फाइल्स वगैरह रहती है, तो कहीं पे तो स्टोर करने पड़ेंगे। तो कंटेनर क्या करता है, एक वॉल्यूम क्रिएट कर देता है उसके खुद के अंदर। तो वो वॉल्यूम में सारे के सारे फाइल रहते हैं, राइट। लेकिन जैसे इनकेस अगर ये कंटेनर डाई हो गया या किल कर दिया हमने, उसको स्टॉप कर दिया और रिमूव कर दिया, तो क्या हो जाएगा कि जो वॉल्यूम था वो भी चला जाएगा, राइट। तो जो वॉल्यूम चला गया तो फिर क्या होगा कि जो फाइल्स रहेगी वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन हमें तो उसका बैकअप चाहिए, मतलब वो फाइल स्टोर होनी चाहिए, करेक्ट। तो वो फाइल स्टोर होने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वॉल्यूम का। ठीक है, इसमें भी दो कंसेप्ट रहते हैं। एक तो हम वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। वॉल्यूम क्या रहेगा, डॉकर वॉल्यूम एक लॉजिकल पार्टीशन क्रिएट करता है आपके जो हार्डवेयर है या फिर आपकी जो फिजिकल मेमोरी है ना, वहाँ पे एक लॉजिकल पार्टीशन क्रिएट करेगा। ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, बाइंड। बाइंड मतलब एक तो आपकी जो फिजिकल हार्डवेयर है वहाँ पे एक अगर कोई फोल्डर रहेगा, तो फोल्डर को हम बाइंड कर देंगे डॉकर वॉल्यूम के अंदर, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है। तो उससे क्या होगा, जो आपके फिजिकल हार्डवेयर पे जो फाइल प्रेजेंट है ना, जो ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल प्रेजेंट है, वो लिंक हो जाएंगी कंटेनर के अंदर। सो इन केस अगर कंटेनर कुछ भी मॉडिफिकेशन करता है, तो वो सेम फाइल या फिर फोल्डर रिफ्लेक्ट करेगा फाइल सिस्टम में भी, राइट। और वो हम एक्सेस कर सकते हैं इवन दो अगर कंटेनर स्टॉप होता है, रिस्टार्ट होता है या फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर भी वो फाइल्स हमारी फाइल सिस्टम में स्टोर रहेगी। तो किससे हम अचीव कर सकते हैं, वो बाइंड से। या फिर हम वॉल्यूम वॉल्यूम क्या करेगा कि वॉल्यूम मतलब एक फिजिकल मेमोरी रहती है, लेकिन वहां पे एक लॉजिकल पार्टीशन क्रिएट करता है। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं। ओके दोस्तों, तो हाँ, अब हम क्या करेंगे, डॉकर वॉल्यूम के बारे में जानेंगे। तो डॉकर वॉल्यूम देखते हैं पहले। तो देखिए, उसके रिलेटेड कमांड्स कौन से वो यूसेज बता रहा है कि एक तो हम क्रिएट कर सकते हैं वॉल्यूम को, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, मतलब उसकी डिटेल क्या है, कौन सा वॉल्यूम है, उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन हम जान सकते हैं। या फिर लिस्ट कर सकते हैं, या प्रून मतलब सारे वॉल्यूम को, अगर हमें अनयूज्ड वॉल्यूम है, लोकल वॉल्यूम्स, तो उसको रिमूव कर देगा। या फिर आरएम मतलब रिमूव वन और मोर वॉल्यूम्स। तो हम पहले क्या करते हैं, एक वॉल्यूम क्रिएट कर लेते हैं, डॉकर वॉल्यूम। पहले चेक कर देते एलएस, डॉकर वॉल्यूम एलएस। तो यहाँ इतने सारे लोकल वॉल्यूम क्रिएटेड है, करेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, डॉकर वॉल्यूम एक क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, उसका नाम दे देंगे हम डॉक वॉल। ठीक है, अब फिर से डॉकर वॉल्यूम पीएस करके देखते हैं, एलएस। तो देखिए, ये वाला एक वॉल्यूम क्रिएट है। अब हम क्या कर सकते हैं, उसको इंस्पेक्ट करके देखेंगे एक बार, डॉकर वॉल्यूम इंस्पेक्ट। ये क्या बता रहा है कि देखिए, माउंट पाथ कौन सा है, ये वाला है, करेक्ट। उसका नेम क्या है, जो ड्राइवर है वो लोकल है, ठीक है, और नेम है डॉक वॉल्यूम। स्कोप भी लोकल है, करेक्ट, क्रिएटेड एट। ये सारी इंफॉर्मेशन इंस्पेक्ट दे देता है। अब हम क्या करेंगे, एक रिमूव का भी देख लेते हैं एक बार। सेम हम क्या कर सकते हैं, डॉकर आरएम और डॉक वॉल्यूम, डॉकर वॉल्यूम आरएम, और कौन सा है कि डॉक वॉल, ये उसका नेम है जो हमने क्रिएट किया था। ठीक है, फिर से एक बार हम क्रिएट कर लेंगे। हो गया। अब एक बार चेक कर लेते कि वो डिलीट हुआ है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे लिस्ट नहीं कर रहा है जो हमने क्रिएट किया था डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब क्रिएट करते हैं फिर से एक बार, डॉकर वॉल्यूम क्रिएट और डॉक वॉल, करेक्ट। तो देखिए, यहाँ तक तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। एक आधा कोई हम कंटेनर क्रिएट करके देखते हैं। ओके दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, nginx का एक कंटेनर क्रिएट करते हैं, डॉकर रन -d -p 80:80। उसका हम नेम रख देते हैं सर्वर 1।
ठीक है। और उसमें हम क्या करते हैं कि वॉल्यूम को अटैच कर देंगे। हमने कौन सा वॉल्यूम क्रिएट किया था, ये वाला, करेक्ट। तो क्या करें, डॉक वॉल, ठीक है। और उसको हम कहाँ पे अटैच करेंगे, अटैच करने के लिए यहाँ पे हमें कोलन देना पड़ता है। और हम उसका एक पाथ रहता है, वो मैं बताता हूँ आपको कि उसका पाथ है ये वाला, यूजर शेयर। हम इसको पेस्ट कर देंगे। यूजर शेयर एनजीएनएक्स के अंदर एचटीएमएल, ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, वो वॉल्यूम अटैच हो जाएगा, राइट। और एनजीएनएक्स, ओके। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा कंटेनर रनिंग है या नहीं। ठीक है, हमारा कंटेनर रनिंग है। अब हम क्या करते हैं, कंटेनर के अंदर जाते हैं और ये जो एचटीएमएल फाइल है ना, उसको हम कुछ मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं अभी अभी तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास वो एचटीएमएल फाइल है या नहीं है। तो डॉकर EXEC मतलब एग्जीक्यूट इंटरेक्टिव मोड कंटेनर का, सॉरी कंटेनर का नाम जो है B8 और बैश, करेक्ट। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है, ये है, करेक्ट। हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेविगेट करते हैं cd/user शेयर देन nginx html, करेक्ट। यहाँ पे क्या है, दो दो फाइल्स है, राइट, क्योंकि ये दो फाइल सर्व कर रहा है वो। अगर आपको चेक करना रहा तो आप क्या कर सकते हो, देखिए यहाँ पे जाएंगे हम और जो 80 है उसको एंटर कर देते हैं, तो आपको दिखेगा ये जो फाइल है ना, वो ये HTML फाइल, index.html फाइल। अब हम क्या करते हैं, उसको हम मॉडिफाई करते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा, ठीक है। मैं अभी एग्जिट कर देता हूँ और डॉकर वॉल्यूम देखते हैं। डॉकर वॉल्यूम ls, तो ये वाला हमारा वॉल्यूम है, हम उसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं। डॉकर वॉल्यूम इंस्पेक्ट और उसका नाम, ताकि हमें ये माउंट पॉइंट है। हम क्या करते हैं, सीडी करके इस माउंट पॉइंट पे जाते हैं और एलएस करते हैं। तो आप देखोगे कि ये वाला जो ये दो फाइल थी ना, वही हमें सेम कंटेनर के अंदर दिख रही थी, क्योंकि वो अटैच हो गया था, राइट दोस्तों। ये देखिए, हमने जब लॉगिन किया था जो कंटेनर के अंदर, तब आपको ये दो सेम फाइल दिखी होगी। तो ये दो सेम फाइल यहाँ पे भी है, जो हमारा लॉजिकल कंटेंट लॉजिकल वॉल्यूम, राइट। अब हम क्या करते हैं, वी करते हैं index.html और यहाँ पे कुछ वेलकम nginx की जगह हम मॉडिफाई कर देते हैं। ये हम कहाँ पे मॉडिफाई कर रहे हैं, हमारी जो एक्चुअल फाइल है ना, फाइल सिस्टम पे प्रेजेंट, वहाँ पे यहाँ पे हम अनुराग कर देते हैं और मैं कंट्रोल सेव कर देता हूँ, राइट। अब आप रिफ्रेश करोगे तो ये तुरंत दिखेगा क्या, यस। देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, लेकिन ओके, टाइपो है। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे मॉडिफाई किया ना, ये कहाँ पे है देखो, अगर ये वाला आप देखोगे ना, तो ये फाइल सिस्टम में है। तो फाइल सिस्टम में मैंने जैसे मॉडिफाई किया, वो सेम कंटेनर में भी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि ये दो अटैच है वॉल्यूम। इन केस अभी मैं क्या करता हूँ, डॉकर रिमूव कर स्टॉप कर देता हूँ कंटेनर को। कौन सा था वो, 8B था शायद उसका नेम, एक बार देख लेते हैं। B8, ठीक है, वो स्टॉप हो गया। मैं उसको रिमूव कर देता हूँ, थोड़ा टाइम ले रहा है वो। अभी मैं उसको रिमूव कर देता हूँ, B8। तो मैंने क्या किया, कंटेनर रिमूव किया, ठीक है। तो अभी जो हमारा फिजिकल सिस्टम था, मतलब फाइल सिस्टम, वहां की फाइल रिमूव होनी चाहिए या नहीं चाहिए, चलो देख लेते हैं। तो हम प्रेजेंटली उस वॉल्यूम में है। अब एलएस करोगे तो आपको दिखेगा कि वो फाइल एज इट इज है, इवन दो कंटेनर रिमूव हुआ लेकिन फाइल एज इट इज है। तो ये डॉकर वॉल्यूम का एक एडवांटेज है, ठीक है दोस्तों। और बाइंड में हम क्या कर सकते हैं, देखिए पहले हमने क्या यूज किया कि जो डॉकर वॉल्यूम था, वॉल्यूम क्रिएट करके वो यूज किया।
अब हम क्या करेंगे कि एक आधी फाइल फाइल हम क्या कर लेते हैं, एक आधी फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, चलो एक सैंपल फाइल डाउनलोड कर लेते हैं, सैंपल HTML, index.html कर लेते हैं, और एक टेम्पलेट को हम कॉपी कर लेंगे, ये वाला। ओके, रॉ टेम्पलेट है, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको हम कहीं पे स्टोर कर लेते हैं, हमारे होम लोकेशन पे, cd होम, राइट। और वहां पे vi करके एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं, index.html, करेक्ट। और वो कंटेंट हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, हमने एक फाइल क्रिएट कर दी। अब हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि हम जो प्रीवियस कमांड थी वही हम यूज करेंगे, जो डॉकर वॉल्यूम, सॉरी, डॉकर क्रिएट कमांड की थी और उसमें हमने अटैच किया था। सिर्फ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लॉजिकल वॉल्यूम की जगह हम क्या करेंगे कि एक आधे फाइल को बाइंड कर देते हैं दूसरे फाइल के साथ। तो हमारा वो लोकेशन कौन सा था, home/index.html, और यहाँ की जो फाइल रहेगी HTML में, वो index.html। ठीक है, देखिए अब क्या हुआ कि हम फाइल को बाइंड कर रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे nginx की स्पेलिंग, एक्स की स्पेलिंग गलत होगी थी। ओके, अब फिर से हम रन करके देखते हैं, यहाँ पे देखिए आ गया हमारा कंटेनर, यहाँ पे दिख गया आपको। तो पहले बार हमने जब रन किया था तो उसने क्या किया कि जो डिफॉल्ट HTML थी वो ली, लेकिन हमने जैसे इसको बाइंड किया ना, तो हमने जो HTML प्रोवाइड की वो उसने ली, मतलब फाइल बाइंडिंग हो गया यहाँ पे। सेम वे हम फोल्डर बाइंड भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको फोल्डर का नेम, मतलब ये हम हटा देंगे। सपोज इसको हम क्या कर देते हैं, अभी एक काम करते हैं, चलो, और यहाँ पे एक टेम करके फोल्डर क्रिएट कर देंगे। ठीक है, और HTML, और हम रन कर देते हैं सर्वर 2 को। हमें IP एड्रेस भी चेंज करना पड़ेगा, 81 पे रन करेंगे उसको, करेक्ट। अब हम 81 पे देखते हैं, कोलन 81, तो डिफॉल्ट वाली आ गई, राइट। और अब हम देखेंगे ना प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो ls करते हैं, तो आपको दिखेगा कि एक टेम्प वाला फोल्डर भी क्रिएट हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए इवन तो यहाँ से सर्व कर रहा है, राइट। अभी देखते हैं हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जाते हैं और एक बार थोड़ा सा एनालाइज करके देखते हैं उसको, डॉकर exec-it, ये और बैश, राइट। और ये जो फोल्डर है ना वहां पे जाते हैं, cd, राइट, ls। यहाँ पे कोई फाइल दिख रही है क्या, नहीं। मैं क्या करता हूँ, फाइल क्रिएट करता हूँ, index.html, इन, या फिर टच index.html, राइट। यहाँ पे एक फाइल दिख रही। अभी मैं एग्जिट करता हूँ कंटेनर के अंदर से, और अभी मैं फाइल सिस्टम में गया, जो मेरी होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें, और यहाँ पे मैं ls करूंगा, तो ऑटोमेटिकली सेम फाइल वो आ गई है, राइट। कंटेंट तो उसके अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने कुछ क्रिएट किया ही नहीं था, मतलब राइट नहीं किया था। ठीक है दोस्तों, और देखिए, तो इसका एक दूसरा एडवांटेज क्या होता है कि अगर मैंने मल्टीपल कंटेनर क्रिएट किए ना, तो मल्टीपल कंटेनर को हमने अटैच कर दिया, मतलब वॉल्यूम माउंट कर दिया, तो क्या करेगा कि मल्टीपल कंटेनर वो शेयर कर सकते हैं उस सेम वॉल्यूम को। ठीक है, तो हम माउंट माउंट भी यूज करेंगे, अभी मैं आपको माउंट के बारे में बताता हूँ कि हाइफन हाइफन माउंट भी हम यूज कर सकते हैं, और उसका डिफरेंस भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। उससे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कंपोज। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि डॉकर कंपोज की जो फाइल रहती है ना, हाँ, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेम इसमें जैसे इन्वायरमेंट कोलन लिखा, तो वैसे ही सेम हम लिखेंगे वॉल्यूम कोलन, और जो पाथ है हमारा, सपोज ये था हमारा home/10, तो यहाँ पे भी डैश करके हम home/10 करेंगे, और इक्वल टू ये वाला कर देंगे, कौन सा, ये यूजर शेयर nginx html। ठीक है, ताकि वो डॉकर कंपोज में भी सेम वॉल्यूम अटैच हो जाएगा, राइट दोस्तों।
ओके दोस्तों, तो जो हाइफन हाइफन माउंट है वो सेम परफॉर्म करता है। मतलब वो भी क्या करेगा कि वो माउंट करेगा, सिर्फ वहां पे हमें थोड़े से एक्स्ट्रा पैरामीटर ऐड करने पड़ते हैं, जैसे कि सोर्स। सोर्स कौन सा है, तो हमारा जो हमने जो वॉल्यूम क्रिएट किया था ना उसका नेम देना पड़ेगा। और टारगेट कौन सा है, जो हमारा पाथ है वहां पे। तो सोर्स और सॉरी, जो माउंट और हाइफन वी है तो ऑलमोस्ट सेम परफॉर्म करता है ऑपरेशन। तो देखिए, द माउंट ऑपरेशन प्रोवाइड मोर फ्लेक्सिबिलिटी कंपेयर टू हाइफन वी फ्लैग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम दे सकते हैं लाइक सोर्स कौन सा है, डेस्टिनेशन कौन सा है, और काफी सारे बाकी भी पैरामीटर्स हम ऐड कर सकते हैं अमाउंट में। ठीक है, तो एक उसका एक डिफरेंस हो गया। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में यहाँ तक ही। इनकेस आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला होगा तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।